हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। नेशनल हाईवे 334 भी सापला में अजीबोगरीब व्यवस्था राहगीरों को कर रही भ्रमित, रोंग साइड ब्लाइंड टर्न बन रही परेशानी का सबब। मेरठ से लोहारू वाया सोनीपत खरकुदा सापला झज्जर चरखी दादरी व लोहारू तक जाने वाले नेशनल हाईवे 334 बी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चला हुआ है। झज्जर व रोहतक सीमा में ये कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन रोहतक के सापला में जहां से ये नेशनल हाईवे दिल्ली रोहतक हाईवे से कनेक्ट होता है, वहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों व ठेकेदारों ने अजीबोगरीब व्यवस्था की हुई है, जिसके कारण यहां पर न केवल वाहन चालकों को रिस्क बढ़ रहा है, बल्कि उन्हें मजबूरन रोंग साइड वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तकनीकी जानकारों के मुताबिक सापला में जहां पर दोनों नेशनल हाईवे कनेक्ट होते हैं, वहां पर एक तरफ तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टरों ने सर्विस लेन बनाई हुई है जो उतरने व चढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कनेक्टिविटी नहीं दी गई, जिसके कारण वाहन चालक यहां पर दिग्भ्रमित हो रही हैं और रात्रि में तो अक्सर रास्ता भटक रही हैं। अगर दूसरी तरफ से भी 334 पर चढ़ने व उतरने की व्यवस्था की जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए आपको यहाँ पर होने वाली परेशानियों से रूबरू कराते हैं। अगर आप रोहतक की तरफ से आ रही हैं और आपको सोनीपत की तरफ जाना है तो आप नेशनल हाईवे 334 पर सीधे नहीं चढ़ सकते। आपको पहले तो एक बेवजह का चक्कर NH 334 बी के दिशा निर्देशों के मुताबिक अंडरपास से यू टर्न लेकर वहीं दिल्ली रोहतक मार्ग पर फ्लाईओवर के नीचे आना पड़ेगा, जहां से आप 334 बी पर चढ़ने के लिए मुड़े थे। इसके बाद आपको सीधा जाना पड़ेगा और सापला बेरी बाईपास चौराहे से वापस आना पड़ेगा। फ्लाईओवर के नीचे आने के बाद आपको रॉन्ग साइड से सर्विस लेन पर चलते हुए सोनीपत के लिए 334 बी पर चढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से रोहतक व दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को झज्जर की तरफ जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होने की भी संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं उन वाहन चालकों की जिन्हें नेशनल हाईवे 334 बी से झज्जर की तरफ से आते हुए सापला में उतरना है व रोहतक की तरफ जाना है। वे बाईं तरफ बनी सर्विस लेन से उतरते हैं, लेकिन यहां से सोनीपत की तरफ जाने वाले वाहन इसी लाइन से चढ़ते हैं, जबकि सर्विस लेन वन वे होने व ब्लाइंड टर्न होने से परेशानी होती है। इसी तरह से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर अतिरिक्त जाकर यू टर्न लेकर आना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि सोनीपत की तरफ आने वाले व बहादुरगढ़ व रोहतक की तरफ जाने वाले वाहन चालकों के बारे में। उन्हें सापला फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है, और इस हाईवे पर झज्जर की तरफ से जाने वाले वाहनों वाले सर्विस लेन से भी वापस आना पड़ता है। फिर ब्लाइंड टर्न का सामना करते हुए 4 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मैनेजर आनंद दहिया का कहना है कि वाहन चालकों को समझने में कोई दिक्कत आती होगी, फिर भी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा। एसडीएम श्वेता सुहाग का कहना है कि इस बारे में उनके पास भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत करके इस बारे में हल निकाला जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम वंदना भार्गव है। मैं ट्यूलिप हॉस्पिटल में एज ए डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 9 से 4 तक OPD और IPD पेशेंट्स को देखती हूँ। आजकल खाने पीने के बारे में बहुत समस्या हो रही है। लोग बाहर का खाते हैं और गलत खान पान की वजह से ही बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने खाने की आदतों में सुधार करना चाहिए और टाइमली अपने खाने को लेना चाहिए, और हमें बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक खाने को लेना चाहिए, जिसमें कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें हमें अपना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइमली लेना चाहिए, और हमें बाहर के जंक फूड और पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। अरे यार पेन भाई पेन बना है पेन बे यार बे झूठ बोलने की यार, पता ना कब जाएगी सारी यार। ये क्या कर दिया तूने? स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।